इतना एक्सरसाइज करने के बाद मेरा पेट भी नहीं है, बट हमेशा यहाँ पर ये बेली पूछ सा क्यों रहता है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं एंड देन आपको बताती हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ऐसे खड़े हो जाएं, बिल्कुल सावधान पोजीशन में, कोई बॉडी में स्ट्रेस नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं रखना है, जस्ट रिलैक्स हो जाएं और ऐसे खड़े हो जाएं। अब एक हाथ अपने लोअर बेली पर रखिए, एक हाथ अपने लोअर बैक पर रखिए। जरा महसूस कीजिए क्या आपका जो बेली है यानी आपका जो पेट है वो आगे की तरफ रिलैक्स है और आपकी कमर में एक स्लाइट आर्च बन रहा है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इतना एक्सरसाइज करने के बाद मेरा पेट भी नहीं है, बट हमेशा यहाँ पर ये बेली पूछ सा क्यों रहता है। तो ये एक्चुअली बेली फैट नहीं है, ये है एक पॉस्चर इनकरेक्शन जिसको कहते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अगर मैं बात करूं व्हाट इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का मतलब होता है दिस इज आवर पेल्विक रीजन, राइट। जब ये आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाता है, देयर इज अ आर्च इन आवर बैक और जो हमारा कोर है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है एंड आगे की तरफ ऐसे आ जाता है। दिस इज बेसिकली अ पेल्विक इनकरेक्शन आई वुड से, बिकॉज हमारा पेल्विक का जो आइडियली जो पोजीशन होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम मसल्स जो लूज हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, उसकी वजह से ये कुछ ऐसा हो जाता है एंड दिस इज हाउ आवर पोस्चर लुक्स लाइक। पर सवाल ये उठता है कि हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। बिकॉज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से यानी ऐसे पोस्चर की वजह से लॉन्ग टर्म में आप नोटिस करेंगे कि आपको बैक पेन की समस्या होती है, आपके हिप्स में टाइटनेस होती है, कोर मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। बट इसको ठीक किया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ मसल्स को जो टाइट हो चुकी हैं उन्हें लूजन करना होगा, यानी उन्हें स्ट्रेच करना होगा, और जो मसल्स वीक हो चुकी हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। तो जानते हैं कौन सी है वो मसल्स जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से वीक हो जाती हैं, जिन्हें हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और कौन सी हैं वो मसल्स जो टाइट हो जाती है जिन्हें हमें स्ट्रेच या फिर लूजन करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें जो मसल्स टाइट हो जाती हैं वो हैं आपकी लोअर बैक मसल्स एंड आपके हिप फ्लेक्सर्स। तो इन्हें हमें स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, लूजन करने की ज़रूरत है। अब और कौन सी हैं वो मसल्स जो वीक हो चुकी हैं, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे आपका पेट आगे की तरफ है, इसका मतलब इसमें कोई भी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, इस वजह से ही तो ये आगे आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी कोर मसल्स को टाइट करने की ज़रूरत है। आपका बॉडी वेट अगर आप देखेंगे आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब आपकी हैमस्ट्रिंग्स वीक हो चुकी हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपके ग्लूट्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं, इन्हें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो यानी कोर, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को टाइट करने की ज़रूरत है, यानी स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, इनमें जान डालने की ज़रूरत है। और आपकी जो लोअर बैक है और आपकी जो हिप फ्लेक्सर्स हैं उन्हें हमें लूज करने की ज़रूरत है, यानी स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि क्या चल रहा है, एंड बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मसल्स हमारी टाइट हैं यानी हमारी लोअर बैक एंड हमारे हिप फ्लेक्सर्स, उनको हमें स्ट्रेच करना होगा, लूजन करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको दो आसन बताती हूँ। सबसे पहले हमारी जो लोअर बैक है उसको रिलीज़ करने के लिए, उसकी टाइटनेस को रिलीज़ करने के लिए हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। उसके लिए वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे रख लें। मेक श्योर आपका जो पाम है, आपका जो शोल्डर है वो वन लाइन में हो, यानी पैरेलल हो। अब यहाँ से प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने कोर को यानी अपने पेट को ढीला ना छोड़ें, थोड़ा कोर को इंगेज कर कर रखें। एंड देन यहाँ से सांस भरते हुए आपको अपनी स्पाइन में एक आर्च बनाते हुए कोर को इंगेज करते हुए इनहेल करना है, और एक्सहेल करते हुए मेक श्योर आपका कोर इंगेज रहे। ऐसा करने से आप अपनी लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। आप कम से कम रोज इसे 20 से 25 बार रोज प्रैक्टिस कीजिए। लोअर बैक को स्ट्रेच करने के बाद है अब बारी
हिप फ्लेक्शर्स को स्ट्रेच करने की। उसके लिए अगेन आप टेबल टॉप पोजीशन में ऐसे आ जाएं एंड अपनी राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखते हुए अब आप आ चुके हैं लो लंज में। और अपने दोनों हाथों को यहाँ पर अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए मेक श्योर अपने कोर को इंगेज करें, कोर को टाइट करें एंड अपने हिप्स को आगे की तरफ ऐसे पुश कीजिए एंड एक अच्छा स्ट्रेच महसूस कीजिए अपने हिप्स पे। होल्ड कीजिए, पॉसिबल हो 10 से 15 सेकंड तक आप यहां पर होल्ड कीजिए। वापस आइए, अब अपने लेफ्ट हिप को स्ट्रेच कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए, हिप्स को आगे की तरफ पुश कीजिए एंड स्ट्रेच फील कीजिए। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। मेक श्योर आप बहुत ज्यादा आर्च ना बनाएं अपनी कमर पे, इसके लिए आपको अपने कोर को एंगेज रखना होगा एंड होल्ड कीजिए। ऐसा करने से आपके जितना भी हिप्स में टेंशन है या फिर जितनी भी स्टिफनेस है वो रिलीज होगी। अगेन राइट लेग को ऐसे बीच में लेकर आए, कोर को एंगेज कीजिए, हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए स्ट्रेच कीजिए एंड होल्ड कीजिए। अब बारी है जो वीक मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने की। सबसे पहले हम अपने ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करेंगे। उसके लिए मैट पर ऐसे लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को मैट पर ऐसे रख लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको अपनी जो ग्लूट्स हैं इनको एंगेज करना है, यानी इनको आप टाइट करेंगे, इनको आप लूज नहीं छोड़ सकते हैं, इन्हें आपको टाइट करना पड़ेगा। ओके, विच मीन्स अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए ऐसे ऊपर की तरफ एंड यहां से हम करेंगे सेतु बंधासन, जिसके लिए हम अपने ग्लूट्स को एंगेज कर रहे हैं और अपने लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे उठा रहे हैं। होल्ड कीजिए यहां पर देखिए मेरा कोर एंगेज है, मेरे ग्लूट्स एंगेज हैं एंड होल्ड करने के बाद 5 से 10 सेकंड तक का होल्ड कीजिए। नीचे आइए, अगेन ग्लूट्स को एंगेज कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए। जब भी मैं ये शब्द एंगेज इस्तेमाल करती हूँ इसका मतलब है कि आपको जिस भी बारे में मैं कह रही हूँ उन मसल्स को आपको टाइट करना है, यानी आपको पेट ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है या फिर अपने जो ग्लूट्स हैं उनको ढीला नहीं छोड़ना है। आपको अपने कोर को यानी अपने पेट को टाइट करना है, अपने ग्लूट्स को टाइट करना है। अगेन दोबारा करते हैं, होल्ड कीजिए, ड्रॉप कीजिए, अगेन मेक श्योर जब आप ऊपर जा रहे हैं आप सांस भरेंगे यानी इनहेल करेंगे और नीचे आते हुए सांस छोड़ना है यानी एक्सहेलेशन करना है। ऐसा आप करीबन 10 से 12 बार कर लीजिए। मेक श्योर आप ये रोज प्रैक्टिस कीजिए ताकि इससे आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो। अगला जो हम स्ट्रेंथनिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपनी हैमस्ट्रिंग्स की। उसके लिए अगेन टेबल टॉप पोजीशन में ऐसे आ जाइए और अपने दोनों हाथों के बीच में अपने पैर को ऐसे रखिए। अब आपको करना क्या है, यहां से आप अपनी हील्स पर ऐसे आएंगे जिसकी वजह से आपका जो लेग है वो स्ट्रेच होगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हमारी जो काफ्स मसल्स हैं वो इंगेज हो रही हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग जो है वो इंगेज हो रही है। तो आपको और उसी के साथ साथ आपकी जो स्पाइन है उसको भी लेंथन करते हुए ऐसे कीजिए। अब यहाँ से आगे जाइए, अगेन हील्स पर आइए, कुछ ऐसा दिखेगा और आगे हिप्स को स्ट्रेच कीजिए। अगेन हील्स पर आइए, लेग्स को स्ट्रेच कीजिए।
तो ऐसा करने से आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन कर रहे हैं। मेक श्योर आपकी हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से स्ट्रेच हो। ऐसा आप 10 से 15 बार कर लीजिए। सेम प्रोसेस आपको अपने लेफ्ट लेग से भी करना है। उसके लिए अगेन दोनों हाथों के बीच में अपने पैर को ऐसे रख लीजिए, हील्स पर आते हुए अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए, आगे पुश कीजिए अपने लेग को, हील्स पर आइए, लेग स्ट्रेच कीजिए। मेक श्योर जब भी आप ये सारे के सारे स्ट्रेचेस करें, आप दोनों तरफ से कीजिए, लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट जो हमें करना है वो बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा माइंडफुल होकर हमें करना होगा। उसके लिए मैट पर ऐसे लेट जाएं। अब यहां से अपने दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कमर के बीच में और मैट के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपका हाथ ऐसे चला जा रहा है आपके कमर के बीच में, देन यू शुड बी वेरी माइंडफुल। मेक श्योर कि आप अपनी कमर को मैट पर बिल्कुल सटा के रखें, यानी बिल्कुल चिपका के ऐसे रख लें। ऐसा करने से हम अपनी कोर को जो है वो ट्रेन करते हैं हमारे पेल्विक को सपोर्ट करने के लिए। दिस इज पेल्विक रीजन, ताकि वो एक लाइन पे रहे। तो ध्यान रहे आपकी कमर और मैट के बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे, और आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखें एंड ऐसे थोड़ी देर तक रेस्ट करें। अब ये कब हो पाएगा? जब आपका कोर भी इंगेज रहेगा एंड यू आर वेरी माइंडफुल अबाउट दिस। आप चाहें तो अपने राइट नी को ऐसे फोल्ड करते हुए हग भी कर सकते हैं एंड अपनी तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कमर और मैट के बीच में जो गैप है वो भी कम होगा। सेम प्रोसेस लेफ्ट नी के साथ भी कीजिए। अब आप दोनों नीज को हक करके अपनी तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं एंड यहां पर कुछ देर तक 20 से 30 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रेचेस करने के बाद दोबारा से वो टेस्ट कर लेते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। अगेन ऐसे अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाएं एंड क्या आपको आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स लग रही है? आई होप थोड़ी अलाइंड भी लग रही होगी, बिकॉज अभी अभी हमने अपने कोर को एंगेज करना सीखा, अपने हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज करना सीखा, अपने ग्लूट्स को एंगेज यानी स्ट्रेंथन करना सीखा, अपने हिप फ्लेक्सर्स को लूजन किया, अपनी बैक मसल्स को लूजन किया। तो चेक करते हैं। तो आई थिंक अभी हम बिल्कुल परफेक्ट पॉस्चर में है, जिसमें हमारा स्पाइन जो है वो न्यूट्रल है, हमारा जो कोर है वो इंगेज है, हमारी हैमस्ट्रिंग्स इंगेज हैं, हमारे ग्लूट्स इंगेज हैं। So this is what a perfect posture looks like, a standing posture. This is basically training to our body कि हम कैसे खड़े हो रहे हैं। Be very mindful, जब भी आपका posture कुछ ऐसे जाता है, always engage your core, engage your glutes, engage your hamstrings and be mindful। जब भी आप खड़े हो रहे हैं, be mindful about your posture। एंड ये एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, आप ये रोज़ रिलीजियसली फॉलो कीजिए एंड कुछ टाइम बाद यू वुड सी कि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को इसकी आदत लग चुकी है एंड आपका जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो करेक्ट हो चुका है एंड आपका पॉस्चर कुछ ऐसे से ऐसा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।